हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में लोग सोचना पसंद नहीं करते, सेनाओं के बारे में। खास तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक सेनाओं के बारे में। अब इससे पहले कि आप चैनल बदल दें, हम युद्ध का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं। यह एक गंभीर विषय है। यह समझने के बारे में है कि दुनिया में किसके पास ताकत है और इसका हम सब पर क्या मतलब है। हम बात कर रहे हैं उन देशों की जिनके पास लाखों सैनिक हैं, इतने परमाणु हथियार की जिंदगी का नामो निशान मिटा दें, और इतने नए नए गैजेट्स कि जेम्स बॉन्ड के भी मुंह में पानी आ जाए। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, ये एक रोमांचक सफर होने वाला है। सबसे पहले आइए संख्याओं की बात करते हैं। जब सैनिकों की संख्या की बात आती है तो चीन सबसे आगे है। उनके पास 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। यह कुछ देशों की आबादी से भी ज्यादा है। भारत दूसरे नंबर पर आता है, लगभग 14 लाख एक्टिव सैनिकों के साथ। उनके पास बहुत ज्यादा सीमा की रक्षा करनी है, पाकिस्तान और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों की सीमा से लगे हुए। पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास भी अच्छी खासी सेना है, लगभग 7 लाख एक्टिव सैनिकों के साथ। और यूएस को कैसे भूल सकते हैं, दुनिया भर में उनके बेस हैं और लगभग 13 लाख एक्टिव सैनिक। रूस, उत्तर कोरिया, ईरान, इंग्लैंड और जापान के पास भी लाखों एक्टिव सैनिक हैं। यह याद दिलाता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग लड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं। अब ज्यादा सैनिक होना एक बात है, लेकिन उनके पास क्या क्या हथियार हैं? सैन्य खर्च के मामले में यूएस सबसे आगे है। हर साल $800 अरब से ज्यादा खर्च करता है। यह अगले 9 देशों के कुल खर्च से भी ज्यादा है। उनके पास स्टेल्थ फाइटर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और इतने ड्रोन्स हैं कि एक रोबोट आर्मी बनाई जा सकती है। लेकिन चीन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, अपनी सैन्य तकनीक में जोर शोर से निवेश कर रहा है। वे अपने स्टेल्थ फाइटर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और यहां तक कि अंतरिक्ष हथियार भी बना रहे हैं। यह एक नई आर्म्स रेस है दोस्तों, और यह हवा में, जमीन पर, समुद्र में और यहां तक कि अंतरिक्ष में भी हो रही है। रूस के पास शीत युद्ध के समय के बहुत सारे हथियार हैं और वे उन्हें इस्तेमाल करने से नहीं डरते। वे अपने शक्तिशाली टैंक्स और साइबर वॉरफेयर क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। इस बीच उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बना रहे हैं, जिससे हर कोई घबराया हुआ है। भाग 4, सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग, ट्रेनिंग और चालाक रणनीतियां। लेकिन यह सिर्फ ताकत और अच्छे हथियारों के बारे में नहीं है। अच्छी रणनीति और अच्छे प्रशिक्षित सैनिक भी उतने ही जरूरी हैं। यूएस सेना अपने कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उन्नत रणनीति के लिए जानी जाती है। वे टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस गैदरिंग पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। रूस की सेना अपने अनुशासन और पारंपरिक युद्ध में अनुभव के लिए जानी जाती है, जबकि चीन की सेना अपने प्रशिक्षण और रणनीति का तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है। इजराइल और उत्तर कोरिया जैसे अन्य देशों ने अपनी सुरक्षा चिंताओं के आधार पर अपने खास सैन्य सिद्धांत विकसित किए हैं। और साइबर वॉरफेयर के बारे में मत भूलिए। आज की दुनिया में दुश्मन के नेटवर्क को हैक करना और बाधित करना बम गिराने जितना ही प्रभावी हो सकता है। भाग 5, दोस्त और दुश्मन, सैन्य गठबंधन और वैश्विक गतिरोध। बेशक ये सभी शक्तिशाली सेनाएं अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में गठबंधन, प्रतिद्वंद्विता और तनाव है। यूएस नेटो के साथ सबसे आगे है, जो सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए शीत युद्ध के दौरान बनाया गया एक सैन्य गठबंधन है। दूसरी तरफ रूस और चीन है, जो दोस्त बन रहे हैं और यूएस के नेतृत्व वाले विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिर मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रीय हॉटस्पॉट्स हैं, जहां ईरान और सऊदी अरब जैसे देश तनावपूर्ण गतिरोध में हैं। और उत्तर कोरिया को मत भूलिए, जो अप्रत्याशित वाइल्ड कार्ड है और अपने परमाणु हथियारों का प्रदर्शन करता रहता है। यह गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता का एक जटिल जाल है दोस्तों, और एक गलत कदम पूरी दुनिया में आग लगा सकता है।